सभी महारथी आंसर करिए, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है, बताएं कौन सा है। द डेट ऑन विच द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेट, बताएं क्या है सही आंसर। सभी आंसर करिए, कौन सी डेट है। ये तो सबको पता होगा भाई। चलिए नाइस, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है बढ़िया आंसर है। तो सी हियर 5 जून जो है भाई, एकदम सही आंसर दिया आप सब ने, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है, पहली बार क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे 1972 के अंदर क्या होगा, एक स्टॉकहोम कन्वेंशन होगा। और स्टॉकहोम कन्वेंशन में, स्टॉकहोम कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्वीडन, तो वहाँ पे क्या होगा, कन्वेंशन होगा और उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि हर साल क्या करेंगे, 5 जून को क्या किया जाएगा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या किया जाएगा, एक डे सेलिब्रेट करेंगे। और उसमें ये मेजर्स लिए जाएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एनवायरनमेंट। तो 5 जून को उसकी शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है, 1972। कौन सा कन्वेंशन था, स्टॉक होम कन्वेंशन। याद रख लेना है, 3-4 बात हमने बताई हैं, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 4। सभी आंसर करिए सारे बच्चे। क्वेश्चन है, निम्न वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास हुआ, फटाफट से बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, क्या है सही आंसर बताइए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बताइए कब पास हुआ, फटाफट से आंसर। अरे भैया बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है अच्छा है, बढ़िया है। शाबाश। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बच्चे क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी बैठ करके देख रहे हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कौन बोल रहा है, आंसर दे रहा है क्या। ऐसे थोड़ा ना होता है भाई, आंसर करो सारे बच्चे। ऐसे थोड़ा ना देखना है आपको, आप बैठे हैं देख रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है ना, पैसिव थोड़ा ना रहना है हमको। जो लीडर बनना चाहता है उसको एक्टिवली रहना पड़ेगा। बात समझ में आई। अगर आपको आइडेंटिटी चाहिए, पहचान चाहिए, तो आप वेट नहीं करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे, आपको खड़े होकर के सामने वाले से हाथ मिलाना पड़ेगा। वेट थोड़ा ना करेंगे। कौन आपसे हाथ मिलाने आएगा, कौन आपसे बात करने आएगा। नो वन, कोई नहीं आ रहा है। अगर आप नहीं उठ करके जा रहे हैं तो कौन आएगा। तो किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें क्लासेस में, है ना। एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें, बस मेरा यही आपसे आग्रह है और यही मेरा सजेशन है। आंसर जरूर दिया करें, है कि नहीं। आप अगर लिखेंगे, आपका कंसंट्रेशन बनेगा। अगर आप लिखेंगे, कमेंट करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, अगर आपको लॉन्ग टर्म क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, आप जो भी पढ़ रहे हो, आपके पास पेन होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पेपर होना चाहिए। और पेन और पेपर अगर रहेगा तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कोई चीज़ आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो सकती है, लेकिन आप समझ लीजिए, अगर ये पेन नहीं है आपके पास, नोट नहीं कर रहे हैं, सिर पर सिर पढ़ रहे हैं, उड़ जाएगा, वो पक्का उड़ जाएगा श्योरिटी से। नाउ हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1986 के अंदर। यानी यहाँ पे क्या करना है, हमको पेड़ पौधों को भी बचाना है, साथ ही साथ में फ्लोरा फ्लोना को भी बचाना है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है और आपको याद रखना है, वो है आर्टिकल 48A। यहाँ पे ये स्टेट की ड्यूटी है, वाइल मेकिंग द लॉ, जब भी कानून बना रहा हो वो क्या करेगा, पर्यावरण के संबंध के लिए, यानी पर्यावरण के कंजर्वेशन के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उनके उसके इन्हांसमेंट के लिए क्या करेगा, वो काम करेगा, विल टेक मेजर्स। ये राज्य की ड्यूटी है। ये कहाँ पे है, डीपीएसपी में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये मेंशन है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, हम बात करेंगे एक और आर्टिकल में बता देता हूँ आपको। आर्टिकल हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, 51A।
यहाँ पे हर एक नागरिक की, हर एक सिटीजन की, हूसोएवर सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक है, और भारत का नागरिक है तो कम से कम भारत से तो प्रेम होगा ही ना। तो सीधी सिंपल सी बात है, जो भारत का नागरिक है, सिटीजन है इंडिया का, वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए सभी मेजर्स उठाएगा। ठीक है कि नहीं? वो अब पर्यावरण को बचाने के लिए, जमीन को, पानी को, ठीक है कि नहीं, जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्रयास करेगा व्यक्तिगत लेवल पे, है ना। तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने जीवन में कम से कम 100 पेड़ लगाना, है कि नहीं। सभी बच्चे क्या करेंगे, 100 पेड़ लगाएंगे कम से कम आप। और जैसे ही अगर आप डीएम बन जाए तो फिर समझ ही लेना, अगर डीएम बन जाए तो 1-1 करोड़ पेड़ लगवाने हैं आपको सबको। बात समझ में आई? कौन कौन लगवाएगा जरा बताओ, 1-1 करोड़ पेड़। अरे तुम्हारी जेब से पैसा जा रहे हैं कि यार, सारा पैसा गवर्नमेंट देती है, तुमको कौन सा अपनी जेब से देना है। 1-1 करोड़ पेड़ कौन कौन लगवा रहा है जरा बताओ। अरे डीएम बन जाओ तो लगवा दोगे सब, कमेंट करो कौन कौन करवा रहा है। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। ऐसा भैया, अगर आम खाने हैं तो आपको पेड़ तो लगाना ही पड़ेगा कि नहीं। कब तक कैसे चलता रहेगा। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। शाबाश, बहुत बढ़िया। 1-1 करोड़ पेड़ लगाने हैं आपको, एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, गवर्नमेंट देगी सारा पैसा। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ पेड़ लगवाए, 50 लाख भी लगवाए ना, तो भी आप जो है स्वर्ग में जाओगे डायरेक्ट। आपका टिकट कटेगा कहाँ का, स्वर्ग का। तो सब बच्चे क्या है, देखो अपने लेवल पे अभी से शुरुआत करो। जब भी आपके पास मौका मिलता है, कहीं पे भी थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, जीवन को जियो, दिमाग काम करेगा बढ़िया से। जब भी मौका मिलता है, कहीं पे भी कोई भी कम्युनिटी गैदरिंग होती है, आप चले जाइए वहाँ पे। ठीक है, बारिश वारिश आती है तो क्या करो, कम से कम, अरे कुछ नहीं तो अपने घर पे ही लगा लिया करो भाई। अपने घर पे ही क्या कर सकते हो, अगर कहीं आपको जगह मिल ही नहीं रही है दुनिया जहाँ में, तो क्या कर सकते हो, कुछ ठीक ठाक चीज़ें, मतलब छोटा सा एक गार्डन बना लीजिए अपने घर पे। ये काम तो कर ही सकते हैं। एटलीस्ट अपने सांस लेने के लायक तो कम से कम आप पेड़ लगा ही सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। सुंदरता की सुंदरता बनेगी। देखिए, अगर आप पेड़ पौधों से अगर कवर्ड हैं, अगर आप एनवायरनमेंट से कवर्ड हैं, अगर आप पेड़ पौधों से घिरे हुए होते हैं, तो आपका दिमाग कई गुना ज़्यादा काम करता है। जैसे आप, जो भी बच्चा है, अगर वो भूल जाता है चीज़ों को जल्दी से, है ना, थोड़ा शॉर्ट मेमोरी है, जल्दी चीज़ें याद भी नहीं होती हैं और लंबे समय तक याद भी नहीं होती, तो क्या करो भाई, अभी से गार्डन जाना स्टार्ट करो। 10-15 मिनट क्या करो, आराम से घूमो आप, देखो पेड़ पौधों को, निहारो, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना फ़ायदा मिल रहा है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, 100% मेरी श्योरिटी है कि आपकी मेमोरी में ज़बरदस्त इजाफा होगा। अरे भैया देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारी, अगर हम बॉडी की बात करेंगे तो 60% से ज़्यादा हमारी जो बॉडी है उसमें क्या है, पानी है। और पानी का मतलब क्या होता है भाई, H2O। इसका मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे याद रखना है, ऑक्सीजन की मात्रा है। जैसे ही दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, हमको एंजाइटी होने स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही हमारे क्या हो गए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो आपका काम बन जाएगा। आपकी ड्यूटी है, सिंपली आप क्या करें, ज़रूर आप पार्क जाएं। पार्क निहारने मत जाओ बस किसी को, है ना ज़्यादातर, चलो उधर ये काम भी कर सकते हो, बट उधर वहाँ पे निहारने नहीं जाना, पेड़ पौधों को निहारना है ना, और किसी को निहारना नहीं है। खैर, मैं वापस से आ जाता हूँ। सो हमारे यहाँ पे वी टॉक अबाउट, यहाँ पे एक आर्टिकल आपको मैंने बताया, आर्टिकल यहाँ पे तो हम लोग बोलते हैं 48A। ठीक है कि नहीं, ये किसके बारे में है, इट इज़ अबाउट DPSPs, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ स्टेट वाइल मेकिंग द लॉ। जब भी स्टेट कानून बना रहा होगा, राज्य अगर कानून बना रहा होगा, तो वो इंश्योर करेगा कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसका एनहांसमेंट होना चाहिए। हमारी रिवर्स हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे पॉन्ड्स हैं, जो भी हमारे पास में क्या है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, उनका कंजर्वेशन होना चाहिए। इवन द सोल, यानी मिट्टी भी क्या होनी चाहिए, वो संरक्षित होनी चाहिए। उसकी जो उर्वरा शक्ति है, उसकी जो फर्टिलिटी है, वो क्या होनी चाहिए, वो फर्टाइल होनी चाहिए, उसमें इजाफा होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हर एक व्यक्ति की क्या है, ड्यूटी है, सभी को इंश्योर करना है।
इसके अलावा आर्टिकल हमने बताया आपको 51A, ये सिटीजन्स का ड्यूटी है, नागरिकों का कर्तव्य है। और ये हम नागरिकों के कर्तव्य की ही बात कर रहे हैं। हम क्या हैं, सारे सारे सिटीजन्स हैं भाई, हमारा देश है, हमारा इन्वायरमेंट है, सांस हमको लेनी है, जीना हमको है। तो पेड़ पौधे क्या अमेरिका के लगाने आएंगे इधर? मतलब हमको ही क्या करना पड़ेगा, इसको इनिशिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए समय निकालिए। बात समझ में आई? कभी सोचो कि भाई ऑक्सीजन चाहिए हमको और ब्रिटेन वाले आकर के यहाँ पे, है ना, उधर बृहस्पति ग्रह से आकर के लोग यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे, वो होने वाला एक्चुअली में नहीं है। सो इंश्योर करें कि आप अपनी ड्यूटी ज़रूर फॉलो करें। आर्टिकल 51A ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ। हम जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो क्या है, 1986 इज द राइट आंसर।